गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7 की डे सेकेंड की क्लास है और आज आप सभी उपस्थित हैं हिंदी सेकेंड डे की क्लास में। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी कुमुदिनी के पाठ 2 महायज्ञ के बारे में। यह कहानी एक धनी सेठ के बारे में है। तो चलिए बच्चों, हम आशा करते हैं सभी ने किताब को बखूबी पढ़ा होगा। बच्चों, जो हिंदी होती है वह एक बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा है। थोड़ा सा अगर आप अटेंटिव होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की जो भी बातें हैं वो आपके दिमाग के योग्य ही होंगी। चलिए हम धीरे डायरेक्ट आपकी सीधे कहानी पर आते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था, पर सबय दिन होत न एक समान। सबय दिन होत न एक समान, अर्थात किसी के लिए भी पूरा दिन पूरा समय एक समान नहीं होता है। अर्थात आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी, आज निरोगी हैं तो कल रोगी होंगे, आज मजबूत हैं तो कल कमज़ोर होंगे, आज छोटे हैं तो कल बड़े होंगे, आज युवा हैं तो कल वृद्ध भी होंगे। तो सबय दिन होत न एक समान। यहाँ पर लाइन अंतिम में कही गई है। इस अंतिम लाइन को हम अंत में पढ़ेंगे। पहले कर लेते हैं धनी सेठ के बारे में। धनी सेठ कैसे थे? उदारू और दयालु हृदय वाले। धनी सेठ दानी थे। उनके यहाँ जो भी आता था बिना पाए नहीं जाता था। अर्थात जो भी मांगने आता, जो भी हाथ फैलाता, वह निश्चित रूप से अपनी झोली भर करके जाता। लेकिन यहाँ बताया गया है सबय दिन होत न एक समान। ऐसा सभी दिन एक साथ नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकता है। तो वह क्या घटना घटती है, ऐसी कौन सी विपदा आती है उस धनी सेठ के ऊपर, इन सभी के बारे में जानेंगे हम अपने इस कहानी में। वीडियो पे कंटिन्यू रहेंगे बच्चों। दिन बदले और सेठ की हालत पतली हो गई। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ जी भूखों मरने लगे। कह रहे धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि अब उनके दिन, धनी के दिन अर्थात रुपए पैसों वाले दिन चले गए और तंगी वाले दिन उनके आ गए। धीरे धीरे संगी साथियों ने, क्योंकि आपको पता है बच्चों, जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, तब तक आपके पास हजारों रिश्तेदार और आपके हजारों संगी और साथी होंगे। जिस दिन आपका धन आपसे छूटता है उस दिन आपको असलियों की पहचान होती है और तब जो बच जाते हैं बच्चों वही आपके सच्चे साथी होते हैं। रुपए होने पर साथी तो बहुत से होंगे, बिना रुपयों के जो साथी होता है वही आपका सच्चा साथी और सच्चा सहयोगी होता है। तो सभी ने मुंह फेर लिया था। न तो संगी साथी काम में आ रहे थे, न तो रिश्तेदार काम में आ रहे थे। नौबत धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि अब सेठ जी को भूखों रहने पड़ने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसी के अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा कुछ न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। कह रहे हैं कि उस समय एक प्रथा थी कि यज्ञ को बेचा और खरीदा जाता था। तो उन्होंने, उनकी सेठानी ने समझाया कि आपको जो यज्ञ है आप उस यज्ञ को बेच दीजिए, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। यह सुनकर पहले सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी पर विचार करके एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। शहर के यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। कुंदनपुर। तो धन्ना सेठ कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? कुंदनपुर के। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में आपके काम के आ सकते हैं। तो धन्ना सेठ कहाँ के रहने वाले थे? कुंदनपुर के। कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं और धन की उनके पास कोई कमी न रहती है। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार कर लिया था। कह रहे हैं कि जो धन्ना सेठ थे उनके बारे में ऐसी कथा प्रचलित थी, जो उन धन्ना सेठ की सेठाइन थी अर्थात जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी को एक दैवीय शक्ति प्राप्त थी और उन्हें तीनों लोगों की बात का ज्ञान होता था और उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती थी। ऐसा सब सुन करके जो आपके सेठ थे, उदार और दयालु हृदय वाले सेठ, उन्होंने उस धन्ना सेठ को अपना यज्ञ बेचने का फैसला कर लिया। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए
4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांध कर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा कि जब तक सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और पेट में चूहे कूदने लगे। कह रहे हैं कि अगले दिन जब सुबह हुई तो सेठाइन ने अर्थात उस उदार और दयालु हृदय की सेठ की पत्नी ने अपने पड़ोसियों से कुछ अन्न मांगकर, कुछ गेहूँ आटा पिसान मांगकर अपने सेठ के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई जो कि उनके रास्ते की काम में आती और उन्हें बांध कर दे दी। सेठ धूप की वजह से, क्योंकि दिन में धूप निकल जाने से पैदल चलने में दिक्कत होती, तो इसलिए सेठ ने सोचा कि अंधेरा रहते रहते इनमें अर्थात सूर्य के निकलने से पहले जितनी रास्ता तय कर ली जाए उतना ही उन्हें आराम मिलेगा, क्योंकि सूर्य के निकलने के बाद तो चलना वैसे भी दूभर रहेगा। तो ऐसा सोच कर के सेठ तेजी से चल रहे थे, लेकिन आधा रास्ता भी नहीं बीता था तब तक धूप बहुत तेज निकल आ चुकी थी और सेठ भी थक चुके थे और उनके पेट में भी चूहे कूदने लगे थे। सामने वृक्षों का कुंज, कुंज मीन्स होता है बच्चों समूह, कुंज मीन्स होता है समूह या घेरा, और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। तो अचानक सेठ जब थके हुए महसूस किए उसी समय उन्हें एक वृक्षों का कुंज और कुआं, पनघट जिसे आप कहते हैं, कुआं कहते हैं, यह दिखाई पड़ा। तो सेठ ने विचार किया कि यहीं रुकते हैं, छाया भी है और पीने को पानी भी है और यहीं पे थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं और भोजन भी पा लेते हैं। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा और हाथ पैर धोए। वे क्या किए, कुएं से पानी निकालने के लिए उन्होंने अपना लोटा और रस्सी प्रयोग में लाया और वे धीरे से पानी निकाल करके हाथ पैर अपना धुल लिए और उसके बाद 1 लोटा पानी ले करके वे पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और खाने के लिए अपनी रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि वे क्या देखते हैं कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन बार बार गिर जाती थी। सेठ बैठ करके रोटी निकाल करके तोड़ ही रहे थे, अचानक उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो कम से कम उनसे लगभग 1 हाथ की दूरी पर बैठा था। वह कुत्ता इतना दुर्बल था कि उसका पेट उसकी हड्डी में चिपक गया था, अर्थात कह सकते हो एकदम दुर्बल हो गया था। और सेठ की रोटी को खोलता देखकर वह बार बार अपने गर्दन को उठाता, लेकिन दुर्बलता और कमजोरी के कारण उसका सिर गिर जाता था, अर्थात जमीन पर वह पुनः अपने सर को रख देता था सहारे के लिए। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो फिर यह चलने फिरने योग्य हो जाएगा। क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर था, सर नहीं उठा सकता था, तो सेठ ने सोचा 4 रोटी है, कुछ 1 रोटी कुत्ते को दे देते हैं, इसमें कुछ जान आ जाएगी और मैं भी पालूंगा भोजन। ऐसा सोच कर उन्होंने, क्योंकि दयालु थे, उदार हृदय वाले थे, विनम्र थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने रोटी का एक हिस्सा अर्थात 1 रोटी उन्होंने कुत्ते की ओर रख दिया। कुत्ता चूंकि कमज़ोर था, धीरे धीरे उसने सारी रोटी खा गया। जैसे कुत्ते ने सारी रोटी खाई उसमें थोड़ी सी जान आ गई, थोड़ी सी हिम्मत आ गई। अब उसने क्या किया, जो गर्दन अभी नहीं उठा पाता था, अब वो अपनी गर्दन उठा करके सेठ की ओर बड़ी कृतज्ञतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक नज़रों से देखने लगा। सेठ को उस पर और दया आ गई। सोचे 1 रोटी और दे दें तो शायद दौड़ने भागने लायक हो जाए, चलने लायक हो जाए। तो यह सोच सेठ ने 1 रोटी उसको और दे दी और टुकड़े टुकड़े में उसको खिला दिया। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और खिसकता खिसकता वो सेठ के समीप आ गया। अब तक कुत्ते के शरीर में इतनी जान आ गई थी वो कि खिसकना शुरू कर दिया। जो भी एक जगह ज़मीन पे पड़ा था, चिपका था, अब वो धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। सेठ ने सोचा, अभी तक वो अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था क्योंकि वो खिसक रहा था,
तो सेठ ने सोचा अगर एक रोटी और खिला दूं तो शायद अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। 4 रोटी थी, 2 रोटी खिला दिया, 2 रोटी हिस्से का था। कहा जैसे 2 खा था वैसे 1 खाऊंगा, 1 रोटी इसको और दे देता हूँ। उसने क्या किया, वह 2 रोटी में से अब 1 रोटी भी कुत्ते को खिला दी। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। 1 रोटी बची, उसे लेकर स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी थी। उन आंखों में करुण याचना थी। करुण मीन्स होता है दयालु, याचना मीन्स होती है मांगने की। करुण याचना मीन्स होता है दयालु पूर्वक मांगना। तो उस आंखों में अभी भी मांग की इच्छा थी, जैसे वह मांग रहा था और दे दो। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय ओह बेचारा कितने दिनों का भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक, मूक मीन्स क्या होता है बच्चों, गूंगा। मूक मीन्स होता है गूंगा। और बेबस, बेबस मीन्स होता है विवश, अर्थात जिस पर अपना कोई बस ना हो वही होता है बेबस। बिना बस का जो चलता हो, लड़खड़ा कर गिर जाता हो, वो होता है बेबस। जो कुछ सोचे और कर न पाए वो होता है बेबस। जो देखना चाहे लेकिन देख न पाए वो होता है बेबस। जो सुनना चाहे लेकिन सुन न पाए वो होता है बेबस। तो बच्चों वह मूक भी था, गूंगा भी था, बेबस भी था। बेबस इसलिए था क्योंकि जानवर था। जीव को 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सके और बस्ती में पहुंच करके अपना इंतजाम कर ही लेगा। और ऐसा सोचकर सेठ ने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। उन्होंने पहली रोटी कुत्ते को क्यों खिलाई? कुत्ते में थोड़ी सी जान आने के लिए। कुत्ते को उन्होंने दूसरी रोटी क्यों खिलाई? उठकर चलने फिरने के लिए। कुत्ते को उसने तीसरी रोटी क्यों खिलाई? दौड़ लगाने के लिए। अब उन्होंने कुत्ते को चौथी रोटी क्यों खिलाई? बस्ती तक पहुंच जाने के लिए, जिससे कि वो अपने आगे का भोजन का इंतजाम कर सके। और स्वयं 1 लोटा पानी पीकर थोड़ा सा विश्राम करके उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे मतलब कि दिया जले मतलब शाम, दिया जलना मतलब शाम को वे कुंदनपुर पहुंच गए। धन्ना सेठ की हवेली पर गए तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। पूछा कहो सेठ कैसे आना हुआ? जब वो धन्ना सेठ के यहाँ पहुंचे तो चूंकि सेठ हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे, तो जैसे ही धन्ना सेठ के यहाँ या सेठ पहुंचा तो धन्ना सेठ ने उठ करके सेठ का स्वागत किया और कहा कि बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। उनकी पत्नी ने कहा था कोई एक छोटा मोटा यज्ञ बेच दीजिए, कुछ अपना चलता रहे। लेकिन जो धन्ना सेठ की पत्नी थी उसने क्या मांग लिया कि मैं यज्ञ तो खरीदूंगी आपका, लेकिन यज्ञ नहीं, महायज्ञ, महायज्ञ मैं खरीदूंगी, आपका यज्ञ नहीं मुझे चाहिए, आपको महायज्ञ बेचना होगा। कहा महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ वही जो आज आपने किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। धन्ना सेठ पत्नी ने कहा जो आज आपने महायज्ञ किया है ना, वह आपको बेचना होगा। अर्थात जो आपने उपकार किया है। देखिए बच्चों, खाना खिलाना उपकार है, बात है, लेकिन स्वयं भूखे रह कर के किसी भूखे को खाना खिलाना ये महान, मतलब कि सबसे उच्च कोटि का जो आपका उपकार होंगे उस उपकार की श्रेणी में आते हैं। आपकी जेब में 10 रुपए हैं, रुपए को छोड़ दीजिए, आपकी टिफिन में 4 रोटी है, 3 रोटी की भूख है आपको, 1 रोटी आपकी टिफिन में पड़ी रहती खराब हो जाती, आपने क्या किया रोटी किसी को खिला दी। उपकार है, परोपकार है, लेकिन महान उपकारों की श्रेणी में से नहीं गिना जाता। महान उपकार श्रेणी में होगा कि 4 रोटी थी, आपने चारों रोटी की भूख थी, बावजूद इसके थोड़ा सा भूख सह करके आपने उसमें से 2 रोटी
दूसरे को खिला दी, ज़रूरतमंद को दे दी, वो आपका महान उपकार में आता है। वो यहाँ पे उसी की चर्चा की जा रही है। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, महायज्ञ और राज। वे समझ गए कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। क्योंकि बच्चों, वास्तव में जो उपकारी होते हैं उन्हें अपने ऐसे काम याद नहीं रखते हैं, क्योंकि वे प्रशंसा के लिए ऐसे काम नहीं करते हैं। आजकल के लोग प्रशंसा के लिए काम करते हैं। अक्सर फोटो में, न्यूज़पेपरों में, टीवियों के माध्यम से देखा जाता है। अस्पताल में हम किसी से मिलने जाते हैं तो सहानुभूति कम, सेल्फी ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि आज का प्रचलन यही है कि अगर आप किसी का हाल चाल पूछने जाते हैं, कुछ उसको देते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ देते हैं, तो पहले सेल्फी लगाते हैं। किसी मजबूर को अगर आप 10 रुपये दान भी देंगे तो सबसे पहले हैशटैग लगाकर सोशल मीडिया पे ज़रूर आप लगाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से जो वास्तव में जो काम दिल से करते हैं लोग, उसको याद नहीं रखते। उन्होंने बस कर दिया, जा रहे थे, रास्ते में मिला, उन्होंने मदद कर दिया, उस बात को ये क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और वही काम किया था इस सेठ ने। तो उसको तो याद ही नहीं था कि उसने कुछ ऐसा काम किया है। उसने कहा, आप मेरा शायद मजाक उड़ा रहे होंगे, क्योंकि मेरी स्थिति इतनी खराब है कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में महायज्ञ की बात छोड़ी है, मैंने यज्ञ तक नहीं किया है। क्योंकि खाने के लाले पड़े हैं, खाने को अनाज नहीं है, दाने दाने को मोहताज है। और आप कह रहे हैं कि आप महायज्ञ कर दिया मैंने, ये निश्चित ही मेरा अपमान है, मेरा मजाक है। सेठ को निश्चय हो गया अब तक कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। यह सब चीजें और सेठ अपने मन में सोच रहा था। क्या सोचते हो सेठ जी, बोलो तो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। जब कुछ देर तक सेठ ने सोच लिया तो उस धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, क्यों सेठ जी, क्या आप राजी हैं? अपना वो महायज्ञ मुझे बेचना चाहते हैं? सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गई हंसी, काम की बात कीजिए। वो बेचारा भूखा था, उसमें उसको लग रही है मजाक है ये, तो उसको क्या गया, थोड़ा सा इरिटेशन था, गुस्सा था। उस गुस्से के बल पे उस बोलता है, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। और काम मेरा है यज्ञ बेचना, और आपका काम है यज्ञ खरीदना, तो उसकी बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ ही नहीं किया है और आप आज की बात कहती हैं। कई बरस हो गए मुझे यज्ञ किए और आप कह रहे हैं कि आज के यज्ञ आप बेचिए। जब मैंने यज्ञ ही नहीं किया तो मैं कौन सा यज्ञ बेच दूं? इस बात को लेकर के वो थोड़ा अपसेट भी हो गया, परेशान भी हो गया। सेठानी ने समझाया, आज रास्ते में 4 रोटियां स्वयं न खाकर तुमने भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? कुछ पाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। अगर आप कुछ पाने की इच्छा में, जैसे सुबह सुबह नहा करके अच्छे से मंदिर में जा कर के धूप बत्ती पूजा चढ़ावा करना अच्छी बात है, लेकिन मन्नत मांगकर पूजा चढ़ावा करना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर कुछ मांगने की इच्छा से जा रहे हैं, केवल आप देना नहीं चाहते हैं, केवल कुछ पाना चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपने तो बिना कुछ पाने की इच्छा में इतना सारा दान कर दिया। लोग यज्ञ करते हैं धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, बल, पराक्रम, संतान, इनके लिए, और तुमने क्या किया? बिना किसी उद्देश्य के इतना बड़ा दान कर दिया, अपना पेट खाली रख करके दूसरे को खिला दिया। आगे कहती है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ कहलाता है, अर्थात जिसे मैं महायज्ञ कह रही हूं, क्योंकि वो अब तुमने जो सेवा की है निस्वार्थ भाव से की है। तुम्हें कुत्ते से कोई अपेक्षा नहीं थी कि कुत्ता तुम्हारे किस काम में आएगा। आज हम 2 रुपया किसी को देते हैं तो उम्मीद लगाते हैं कि आज मैं इसको दे रहा हूँ, कल मैं उससे लूँगा। आज मैं उसको खाने पे बुला रहा हूँ, कल मैं उसके यहाँ खाने पर जाऊँगा।
आज मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ, कल मैं उससे गिफ्ट लूँगा, सारी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन तुम्हारी तो कुत्ते से कोई अपेक्षा ही नहीं थी। तुमने क्या किया, अपनी सारी की सारी रोटी उस कुत्ते को खिला दी, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लालच के। तो जब हम कोई दान बिना किसी इच्छा के करते हैं, बिना किसी चाहत, बिना किसी मांग के करते हैं, तो वह जो दान होता है महादान कहलाता है, और ऐसा यज्ञ महायज्ञ कहलाता है। सेठ मानो आसमान से गिर गए, भूखे को न देना सभी का कर्तव्य है। इसमें यज्ञ जैसे क्या बात है। अभी तक वे थोड़ा गुस्से में थे, अभी तक वे थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन जब ऐसी बात सुने तो उन्हें बात तो सही लगी, लेकिन बात सही थी, जो सेठानी ने कहा था वो उन्हें सही नहीं लगा। हाँ, दान मतलब सेवा किए थे, लेकिन उन्हें इस महायज्ञ उसमें नहीं दिखा था। तो वही बात वो कहते हैं कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। मैंने भी अपना कर्तव्य निभाया है, मैंने कुछ विशेष नहीं किया है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पुनः पूछा कि क्या आप उस यज्ञ को बेचना चाहते हैं, उस महायज्ञ को आप बेचना चाहते हैं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा, क्योंकि जो सेठानी थी वह किसी यज्ञ को नहीं खरीदना चाहती थी, वह केवल उनके उस महायज्ञ को खरीदना चाहती थी। जिसको वह महायज्ञ मानती थी उसको वह सेठ यज्ञ नहीं, महायज्ञ छोड़ दो, यज्ञ भी नहीं मानता था। उसे केवल मानवोचित कर्तव्य था। अर्थात एक मानव दूसरे मानव के साथ, कोई भी होता, उसको लगता है कि कोई भी होता है एक जीव दूसरे जीव के लिए इसी तरह से पेश आता है, आना भी चाहिए। तो इसीलिए उसने इसका मूल्य लेना उचित नहीं समझा और उसने बिना यज्ञ बेचे वापस चला आया। कुंदनपुर धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। उनके पैरों में बहुत दर्द था, थक गए थे, हारे थे। कुंदनपुर की गांव की चबूतरे पर रात उन्होंने किसी तरह गुजारी और सुबह होते ही वे अपने घर की ओर निकल पड़े और अपने घर पहुंच गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। संदेह, आशंका माने संदेह, डर से कांप उठी। आगे है और बोली, क्या धन्ना सेठ मिले? क्योंकि धन्ना सेठ को यहाँ बेचने गए थे, तो पूछे क्या धन्ना सेठ मिले? सेठ ने सारी कथा सुना दी। निकले, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद वहाँ पर गए, सेठानी ने क्या कहा, सारी बातें सुनकर सेठानी की सारी वेदना, वेदना मीन्स होती है पीड़ा, ये सारी चीज़ें सुनकर सेठानी की जो पीड़ा थी वो पता नहीं कहाँ विलीन हो गई, गायब हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा, उनका हृदय उल्लसित हो गया उठा, अर्थात प्रसन्नचित हो गया, प्रसन्न मुदित हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जब इतनी विपत्ति थी बावजूद उसके भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और वास्तव में धर्मात्मा वही है जो विपत के समय धर्म ना छोड़े। सच्चा मित्र वही है जो विपत में आपके साथ रहे। धैर्य की परीक्षा हमेशा विपत्ति में ही होती है बच्चों। आप कितने धैर्यशाली हैं, कितना धैर्यवान हैं, कितना मजबूत, केवल आपके ऊपर विपत्ति आने पर ही लगाई जा सकती है। उसके बाद कहते धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज माथे पर लगाते हुए बोली। रज मीन्स होता है धूल, अर्थात सेठ के पैरों को छूते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भली करेंगे। इतना जब उसने सुना तो उसे गर्व हुआ अपने पति पर कि उसने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा,
और उसके पैरों को छू करके बोली कि भगवान निश्चित रूप से हम सबका कल्याण करेंगे, आप धीरज रखें। दिया बत्ती का समय हुआ। सेठानी दिया जलाने उठी कि रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। सेठानी गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर को हो गया है। उस पर लोहे का एक कुंदा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण उससे सेठानी को ठोकर लग गई थी। कह रहे हैं दिया बत्ती का समय हो गया था। सेठानी सोची दिया दे आए और इसलिए वो अंदर गई, लेकिन डेहरी से उन्हें ठोकर लग जाती है। अर्थात जो आपके गेट के, अब तो डेहरियाँ बच्चों लगभग ख़त्म हो गई हैं। जितने आपके आयरन एंगल रॉड के गेट बन रहे हैं उनमें से डेहरियाँ गायब हो गई हैं। लेकिन आज भी उन पुराने घरों में जहाँ पर पत्थर या लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते थे, कॉर्नर पे लगाए जाते थे, आज भी उन घरों में डेहरियाँ पाई जाती हैं, दहलीज पाए जाते हैं। मर्यादा थी घर की दहलीज के रूप में, जिसे पार करना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। अब तो धीरे धीरे दहलीज ही हटा दी गई बच्चों, चैलेंज ही नहीं रहेगा। शायद अपनी समाज की स्थिति इसीलिए आज ऐसी आपको देखने को मिलती है। चलिए अपने पाठ पर ध्यान देते हैं। तो उस दहलीज से उन्हें ठोकर लग जाती है। जैसे तैसे दिया जला करके वहाँ देखती हैं तो दहलीज थोड़ा सा ऊपर आ गया है और उसी दहलीज पर एक लोहे का कंगन लगा था और वह कड़ा क्या हो गया था, ऊपर उठ गया था। सेठानी ने सेठ को आवाज़, देखो फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। अरे यहाँ तो तहखाना है, हमें इसका पता ही नहीं था, उनके मुंह से निकला। कह रहे हैं जब सेठ ने पत्थर को सेट करने के लिए उसे उठाया तो देखा कि वहाँ पे तहखाना था, अर्थात अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर का घर, उसे हम तहखाना कहते हैं, जिसमें एक छोटी सी सीढ़ियों के माध्यम रास्ते नीचे जाना होता है। दिया हाथ में लेकर शेर सेठानी तहखाने में उतरे। आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से उनकी आंखें चौंधियाने लगी। कह रहे हैं जब वे सीढ़ी से होते होते अंदर नीचे उतरे और जैसे वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे उनकी आंखें चौंधिया गई। किससे? चमक से। तहखाने में छोटे बड़े कलसे इत्यादि रखे थे जिनमें सोने चांदी के सिक्के भरे थे। तहखाने में बहुत सारे छोटे बड़े कलसे रखे थे और सभी कलसों में सोने चांदी के सिक्के भरे थे। यह देख करके उन दोनों के पैर जम गए और उनके मुंह से कोई भी शब्द फूट नहीं रहे थे, अर्थात वे एकदम अवाक रह गए थे, आश्चर्यचकित भौचक्के रह गए थे। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी। चेतना मतलब होती है याद। बोली, प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, यह आपके महायज्ञ का पुरस्कार है। आपने स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई थी। आज यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझ में बनाए रखना। बच्चों, लगातार आप सभी को जीवों पर दया करने, दूसरों के काम आने की बातें बताई जाती रही हैं। आज मैं इस कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं बच्चों। हमारे जीवन की सार्थकता उस दिन सार्थक होगी, उस दिन सिद्ध होगी जिस दिन यह जीवन दूसरे के काम में आएगा। कभी बच्चों अगर अपने अकेले के लिए हो, किसी के कभी काम न आए, तो भला सोचो आप क्यों जीते हो? क्या बस इसलिए कि सुबह उठ के खा सकें, दिन भर खेल और पढ़ सकें, रात को खा के सो सकें? क्या यही ज़िंदगी है? आज जो पढ़ना और खेलना है कल कमाना हो जाएगा, बस इतना ही परिवर्तन होगा। तो बच्चों ऐसा जीवन केवल और केवल एक
कंट्रैक्ट पर होगा। तो आपको कंट्रैक्ट पर जीवन नहीं जीने हैं। आपको आपके जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए दूसरों के लिए अवश्य जीना होगा, और जब तक आप दूसरों के लिए नहीं जिएंगे आप नहीं जिएंगे। तो बच्चों, फ़िलहाल इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको छोड़े चल रहा हूँ। पाठ में जो आपके सही उत्तर पे सही का निशान लगाना है, इन सभी को आपके एक्सरसाइज में करा दिया गया है, बखूबी पढ़ लेंगे। देखिए बच्चों, कुछ हिंट्स में आपको मैं बता दूं। शब्दार्थ, टिक द करेक्ट ऑप्शन, एक वाक्य या शब्द में उत्तर और संक्षेप में उत्तर, इन 4 जगहों से आपके प्रश्न बनाए जाएंगे। केवल इन 4 जगहों से आपके प्रश्न बनाए जाएंगे और इन चारों को बखूबी याद कर लो, क्योंकि ये सारे आपके बुक से ही संबंध रखते हैं, और अगर आपको ये याद है तो निश्चित रूप से आपका ये कंप्लीट होगा। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके अध्याय 3 अध्ययन की 3 और 4 चर्चाएं कर ली जाएंगी बच्चों। बहुत ही जल्द आप सभी के बीच इसके भी वीडियो लगा दिए जाएंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।